हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और गाइस, आज का ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम लोग पिक्चर के माध्यम से कंप्यूटर के सारे हार्ड क्वेश्चन को समझने वाले हैं। और आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है गाइस, सो प्लीज़ पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन का पिक्चर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और बहुत ही इजी वे में समझाने का कोशिश किया गया है। और ये सब कंप्यूटर से थोड़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम लोग इसको पिक्चर के माध्यम से क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि ये ज़्यादा समय तक याद भी रह सके। सो आई होप गाइस, आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी बिट्स मेक्स 1 बाइट? कितने बिट एक बाइट बनाते हैं? तो ये याद रखना है कि जो 8 बिट है, ठीक है, उसको हम लोग एक बाइट बोलते हैं, ठीक है। एक बाइट या ऑक्टेट कहा जाएगा इसको, जो हम लोग डिनोट करेंगे B से, ठीक है। और ये कितने बिट का होता है? 8 बिट्स का होता है। अगर वही पूछा जाए कि निबल कितने का होता है, तो वो 4 बिट का होता है, ठीक है। उसी तरीके से 1 किलोबाइट पूछा जाए तो उसमें 1024 बाइट्स होता है। 1 मेगाबाइट बोला जाए तो उसमें 1024 किलोबाइट होता है। 1 गीगाबाइट पूछा जाए GB तो 1024 MB होता है उसमें मेगाबाइट। उसी तरीके से 1 टेराबाइट पूछा जाएगा TB तो उसमें 1024 GB होगा, ठीक है। अगर पेटाबाइट पूछा जाएगा तो उसमें 1024 टेराबाइट होगा। और एक्साबाइट पूछा जाए तो उसमें 1024 पेटाबाइट होगा। और 1 जोट्टाबाइट पूछा जाएगा तो उसमें 1024 एक्साबाइट होगा। और 1 योट्टाबाइट पूछा जाए तो उसमें 1024 चेटाबाइट होगा, ठीक है। सो ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गूगल इज़ अ ब्राउज़र और अ सर्च इंजन। इसमें पूछा जा रहा है कि गूगल क्या है? यह एक ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? या तो इसके थ्रू हम लोग ब्राउज़ कर सकते हैं, या फिर इसके थ्रू हम लोग कुछ भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो गूगल तो आप सबको पता ही होगा कि ये एक तरीके का सर्च इंजन है, ठीक है। इससे हम लोग सर्च करते हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया या बिंग हो गया, ये सब क्या है? दीज आर यूज टू शो सर्च रिजल्ट विद सर्च क्वेरी इटसेल्फ, ठीक है। और वेब ब्राउज़र क्या है? तो क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। दीज आर यूज टू गेट स्पेसिफिक वेबसाइट URL फ्रॉम वेब सर्वर्स। आप लोगों को बताना है कि URL इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिएगा। तो मैं बता देता हूँ, URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंटर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस, आउटपुट और इनपुट। प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट आउटपुट क्या होता है? वैसा डिवाइस जो कोई आउटपुट देता है तो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। वैसा डिवाइस जिससे कुछ इन किया जाता है, इन, तो उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन सा इनपुट आउटपुट दोनों में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग आप लोग के लिए पूरा एक चार्ट ही ले आए हैं कि कौन इनपुट आउटपुट है, कौन दोनों में आ जाता है,
ठीक है। CD DVD क्या है, ये एक तरीके का इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। फैक्स क्या है, हम लोग किसी को फैक्स भेजते भी हैं, फैक्स किसी से रिसीव भी करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से वेबकैम है, टच स्क्रीन है, पेन ड्राइव है, डिजिटल कैमरा है, मॉडेम है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कुछ भी मैसेज को इनपुट करते हैं, देते हैं कंप्यूटर को। ऑप्टिकल पेन क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। और बारकोड रीडर ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, तो हेडफोन है आउटपुट डिवाइस, हेडसेट है ये भी आउटपुट डिवाइस, लेज़र प्रिंटर है ये भी आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर है ये भी आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन है ये भी आउटपुट डिवाइस, इंकजेट प्रिंटर है ये भी आउटपुट डिवाइस, और स्पीकर्स है ये भी आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइस में क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर एक तरीके का किसका एग्जाम्पल है, आउटपुट डिवाइस का, ठीक है गाइस। नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये इमेज में देख सकते हैं रैम, ये इस तरीके का ये रैम होता है। और रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग बताइए कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। आप लोग बताइए कि रोम का पूरा नाम क्या होता है, रोम। रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा। 5th है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो ये जो गोरा चिट्ठा लड़का देख रहे हैं ना, इसको तो पहचानते ही होंगे कि जो फेसबुक का क्रांति लेके आया है ना, यही लाया है। और इसका नाम क्या है, मार्क जुकरबर्ग। यही वो आदमी है जो फेसबुक का सबको लत लगाया है, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने ही फेसबुक को फाउंड किया है, ठीक। चलिए 6th क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें हम लोग किसका यूज़ किए थे, कौन से कंपोनेंट का। तो इसमें जो है ना वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ये आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यही वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। ये ऊपर का क्या बॉडी है, ग्लास एनवेलप है, बीच में इधर प्लेट है एनोड, उसके नीचे है कैथोड, और फिर लास्ट इधर है ये ग्रिड। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। और आप लोग को बता दें कि जो सेकेंड जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था, सेकेंड जनरेशन में जो यूज़ किया गया था ना, वो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक। थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था, थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया था आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट, ठीक है। फोर्थ में किसका यूज़ किया गया था, फोर्थ जनरेशन में, तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज़ किया जा रहा है, तो फिफ्थ जनरेशन में एआई का यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप लोग ये भी बता दीजिए कि कितने ईयर से कितने ईयर तक ये सब चला था। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये कब से कब तक था, तो 1942 से
1942 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक था? 1956 से, ठीक है, 1964, और इसी में यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर का। थर्ड चला था, वो चला था 1964 से 1975, और इसमें किसका यूज़ किया गया था? आईसी चिप का। और फोर्थ कब से कब तक था? तो ये था 1975 से 1989, 1989, और इसी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। और लास्ट जो चला था वो चला है 2010 से अभी तक प्रेजेंट है एआई का। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन इन द कंप्यूटर आर डन बाई। जो भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन जो होता है कंप्यूटर का, वो किसकी सहायता से किया जाता है? तो ये जो किया जाता है, ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, ये इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, ये सीपीयू है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट्स मेड बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी आर कॉल्ड। तो जो भी अटेम्प्ट्स कोई एक इंडिविजुअल करता है कुछ फॉल्स अपना आइडेंटिफाई का फॉल्सिफाई करके कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वैसे को बोलते हैं फिशिंग स्कैम, ठीक है। ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कोई है दूसरे कंप्यूटर से पर्सनल डेटा को ये ले रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फिशिंग स्कैम, ठीक है। एंड अटेम्प्ट्स मेड बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी आर कॉल्ड फिशिंग स्कैम। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे पिछले सवाल में कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए बता देते हैं, एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोग्रामर ऑफ MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्रामर कौन है? तो ये जो इसके प्रोग्रामर थे ना, वो थे बिल गेट्स, याद रखिएगा। और इससे पहले एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, याद रखिएगा। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए 10th क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन अ कंप्यूटर बूट्स अप इज कॉल्ड। तो जो प्रोग्राम, जो सबसे पहला प्रोग्राम जो रन करता है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर बूट अप होने के बाद, तो वो होता है कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। 11th क्वेश्चन है, कैश एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, बिकॉज जो कैश और जो मेन मेमोरी होता है वो अपना कंटेंट को लूज़ कर देता है जब पावर ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वॉलेटाइल मेमोरी है। अब यहाँ देखिएगा कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है।
मेमोरी जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो दो कैटेगरी में फॉल करता है। कौन सा? एक वॉलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी ये होता है कि ये जो मेमोरी होता है वो जो अपना डेटा को लूज़ कर देता है जब भी उसका पावर सोर्स को टर्न ऑफ किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? रैम है, कैश है और रजिस्टर्स है। रैम पढ़ा ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? तो वैसा को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वैसा मेमोरी को जो कि अपना डेटा रिटेन करता है और लूज़ नहीं करता है जब वो पावर सोर्स ऑफ होता है तब भी। इसमें इसका एग्जांपल है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स है, रीड ओनली मेमोरी है, रोम है, यूएसबी स्टिक्स है। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरस का जो फुल फॉर्म है ना वो होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस क्या है? एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। वैसा प्रोसेस जिसमें कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट से कंप्यूटर पे, उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? तो उस प्रोसेस को डाउनलोडिंग बोलते हैं। हम लोग को कुछ भी डाउनलोड करना रहता है इंटरनेट से कंप्यूटर पे, कुछ भी डेटा लाना रहता है तो वो कैसे लाते हैं? डाउनलोड करके ही लाते हैं। तो उस प्रोसेस को डाउनलोडिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। 14th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। ये था इंटरनेट से कंप्यूटर पे लाना और अब है उसका उल्टा कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेजना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो अपलोडिंग बोलते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे डालना है तो अपलोड करना पड़ेगा ना कंप्यूटर से, तो याद रखिएगा उसको अपलोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो कुछ भी बाई करना या सेल करना कोई भी सर्विस का इंटरनेट पर, उसको क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनीज एंड इंडिविजुअल दैट बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, याद रखिएगा। 16th क्वेश्चन है 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स। 1 किलोबाइट कितने बाइट होते हैं, या 1 किलोबाइट कितने बाइट का इक्वल होता है? तो 1024 बाइट्स होता है। ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हम लोग देखे थे। यहाँ पे एक और अलग से चार्ट आप लोग के लिए मैं ले आया है। आप नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट सब लेके रख लीजिएगा कि किलो बाइट कितने होता है। 1 KB में 1024 बाइट्स होता है, 1 MB में 1024 KB होगा, 1 GB में 1024 MB होगा। उसी तरीके से 1 TB में 1024 GB होगा, 1 PB में 1024 TB होगा, 1 EB में 1024 PB होगा, 1 ZB में 1024 EB होगा और 1 YB में योटा बाइट में 1024 ZB होगा, जट्टा बाइट। ठीक है, फिर ब्रोंटो बाइट, तो एक ब्रोंटो बाइट में 1024 योटा बाइट होता है और एक जियो बाइट में 1024 ब्रोंटो बाइट्स होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 17th क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग ये बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आस्की। ये याद रखिएगा कि इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, 18th क्वेश्चन है द मैन हु बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज।
वो कौन आदमी है जो कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था? तो किसने बनाया था? वो बनाया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है। 19th है, व्हेन यू परचेज अ प्रोडक्ट ओवर अ मोबाइल फ़ोन दैट ट्रांजेक्शन इज़ कॉल्ड। वैसा परचेज जो प्रोडक्ट का जो कि हम लोग मोबाइल फ़ोन से ट्रांजेक्शन के थ्रू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो एम कॉमर्स बोलते हैं। एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक किस का एग्जाम्पल है, आउटपुट डिवाइस का या इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड से क्या करते हैं, डाटा डालते हैं तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस से क्या करते हैं, उससे भी डेटा को हम लोग इन करते हैं तो वो भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जॉयस्टिक से भी क्या करते हैं, तो डेटा को हम लोग इनपुट करते हैं। ये सब कौन डिवाइस हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल पेन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, हेडफोन है, हेडसेट है, स्क्रीन है, इंकजेट प्रिंटर है, स्पीकर्स है, लेज़र प्रिंटर है, प्लॉटर है। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाने का प्रयास था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आएंगे और ऐसा इंटरेस्टिंग वे में बताने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये जल्दी याद हो जाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और मोटिवेट करिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।